कर रखा है। भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। सम्मानित हमारे प्रधान जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे इस यात्रा के संयोजक माननीय थंगलाल जी, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष माननीय हमारे रावत जी, विभाग के सभी अधिकारी, गांव की माता बहनों, भाई चुप रहो आप, प्यारे बच्चों, युवा साथियों और सभी विभागों के हमारे अधिकारीगण। आप सबको पता है कि जब से देश में प्रधानमंत्री मोदी जी बने तब से लेकर अब तक 9.5 सालों में भारत विश्व में एक नंबर का देश होते हुए आगे बढ़ रहा है और अभी हम विश्व की 5वीं महाशक्ति बने हैं। कितने? 5। और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 में जब देश की आजादी के 100 वर्ष हो रहे हों तो भारत पूरे विश्व का नंबर 1 देश बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, अर्थव्यवस्था में भी नंबर 1 लाना है। और इसलिए आजकल पूरे देश में यह हमारी विकसित भारत यात्रा शुरू चल रही है। प्रधानमंत्री जी डिजिटल रूप से हमारे साथ चल रहे हैं। हर ब्लॉक में एक रथ चल रहा है, उसमें सेल्फी भी खींचनी है। विकसित भारत राष्ट्र के लिए एम्बेसडर भी बनना है सब। उसमें जो है QR कोड दे रखा है प्रधानमंत्री जी ने, हम उस पर सेल्फी खींच के और जो एम्बेसडर में इस जिले में नंबर 1 आएगा उसको प्रधानमंत्री दिल्ली अपने आवास में बुलाएंगे चाय के लिए। तो वो भी आपने खींच के जाना है। कहाँ से? ऊपर सड़क। सब पे फोन तो होंगे, तो सबको ये काम भी करना है। आज विशेषकर हम इसलिए आपके बीच में आ रखे हैं कि प्रधानमंत्री जी का और हमारी सरकार का सपना यह है कि हर गरीब को मकान मिलना चाहिए। अभी तक चमोली जिले में लगभग 750 लोगों को मकान दे दिया हम लोगों ने, लेकिन कई लोग छूट गए उसमें, जिसकी हाँ 5,500 लोगों तो किस्त चले गई है, लेकिन 7,500 मकान बन गए, 750 मकान बन के तैयार हो गए हैं। और अभी किसी की प्रधान से नहीं बनती है, किसी की क्षेत्र पंचायत में नहीं बनती है, किसी का कोई एप्लीकेशन देने वाला नहीं था। तो हमारी सरकार ने सोचा कि 26 जनवरी 2024 तक, आज से लेके आपने जिनको मकान नहीं मिले 1, उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं मिला 2, वृद्धा पेंशन नहीं लगी 3, गैस घर घर पानी का कनेक्शन नहीं मिला 4, किसान सम्मान निधि में नहीं मिली 5, हमारे जो आयुष्मान कार्ड बन रहे 6, ऐसे जो 12 प्रोग्राम हैं प्रधानमंत्री के, जिसको भी नहीं मिला है आपने 26 जनवरी तक इसका फॉर्म भरना है। कितने जनवरी तक? और किसको देना है? इधर आओ वीडियो साहब, ये देख रहे हो इनको, इनके पास देना है। और जैसे आप इनके पास देंगे तो आपका बिजली का कनेक्शन भी लग जाएगा, पानी का कनेक्शन भी लग जाएगा, राशन कार्ड भी बन जाएगा, आवास भी मिल जाएगा, जो हमारे घर घर उज्ज्वला का कनेक्शन देना है वो भी मिल जाएगा, शौचालय भी बन जाएगा। इसके लिए आज हम आपके गांव में आ रखे हैं। तो बोलो ठीक है कि नहीं क्या? आज तक तुम इनके चक्कर काटते थे, अभी तुम्हारे चक्कर काटेंगे। तो ऐसा प्रधानमंत्री कभी मिला आप लोगों को? तो ताली कौन बजाएगा उनके लिए? बोलो ठीक है कि नहीं क्या? पहले आप सरकार के द्वार जाते थे, अब सरकार जनता के द्वार आ रहा। आज हम सब लोग यहाँ पे, प्रधान से लेके, प्रमुख से लेके, जिला पंचायत से लेके, पुलिस से लेके, वन विभाग से लेके, हॉस्पिटल वाले सब लोग यहाँ पे। तो एक बात तो मुझे कहनी है, दूसरा भी हमारे वीडियो साहब सबको शपथ दिलाएंगे विकसित भारत के। तो हम मेरे बोलने के बाद सब अपनी जगह पे खड़े होंगे और सब लोग शपथ लेंगे। और शपथ पूरी नहीं लेनी भाई, शपथ लेनी है उसी को हाथ ऐसे करना है जो उसका क्या करे, पालन करे। तो ये भी करना है। दूसरा मेरा कहना है आप लोगों से कि आपके गांव में प्राइमरी स्कूल भी होगा, आपके बगल में इंटर कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज भी है।
और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई गांव में जब मैं भाषण देता हूँ तो लोग कहते हैं कि मंत्री जी ऐसा भी कर रहे हैं आप। आंगनबाड़ी भी है आपके गांव में है। हम आंगनबाड़ी के बच्चों को मध्याह्न भोजन देते हैं फ्री में। एक हफ्ते में 4 दिन एक एक गिलास दूध का भी देते हैं। आपके यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ या ना बोलो, मिलता है। हफ्ते में एक दिन हम 2 अंडे देते हैं बच्चों को, एक दादी के लिए और एक नाती के लिए। जो बच्चा अंडा नहीं खाएगा उसको 2 केले देते हैं या 2 सेब देते हैं, एक दादी के लिए और एक नाती के लिए। जो दादी लेके जाएगा, दादा लेके जाएगा, ये भी हम देते हैं। जो बच्चा कक्षा 1 में चले जाता है और 12वीं तक, किताबें हमारी तरफ से फ्री है सबको। एक भी बच्चा ये नहीं कह सकता है कि मंत्री जी किताबें सरकार नहीं देती है। हर बच्चे को हम किताब देते हैं। जो लड़की कक्षा 9th में जाती है उसको 2850 रुपये साइकिल के देते हैं, उसके अकाउंट में जमा करते हैं। और जब इंटर पास हो जाएगी तब उसका पैसा उसको क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं। कितने रुपए देते हैं? 2850। हम हर बच्चे को 8वीं तक खाना फ्री खिलाते हैं। एक एक जोड़ी जूते का पैसे देते हैं, ड्रेस का पैसा देते हैं, बस्ते का पैसा देते हैं। और ये हाथ पे नहीं देते हैं, उसके अकाउंट में देते हैं। और आज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि बच्चों का जिस मत का पैसा है वो जरूर करना है। कई बार ये शिकायत आती है कि साहब बच्चे के पिताजी कपड़े नहीं सिलाते हैं। जब हमने पैसा दे रखा है तो सिलाना चाहिए, तो ये हम करते हैं। और अब कोई बच्चा अगर अनाथ हो गया, पहले तो भगवान ना चाहे किसी के साथ ऐसी घटना हो जाए, किसी के माँ नहीं, पिताजी नहीं, कोई लावारिस बच्चा है, किसी बच्चे के जो है पिताजी चले गए या माँ जी चले गए, तो हमने 13 हॉस्टल खोले अपने राज्य में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे। और ऐसे जो गरीब बच्चे हैं उनकी 12वीं तक रहना, खाना, पढ़ाई, जूते, कपड़े, हॉस्टल सब फ्री है। 1 रुपए खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो बोलो बड़ा काम है कि नहीं? ठीक है। अब आपके इलाके में कोई ऐसा बच्चा होगा तो आपने जो है हमारे वीडियो को दे देना उसका नाम, या हमारे खंड शिक्षा अधिकारी को दे देना। उसकी 12वीं तक पूरी जिम्मेदारी मोदी जी की और धामी जी की और आपके भाई धन सिंह रावत के, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कराते हैं पूरे देश में। उत्तराखंड में तो हर व्यक्ति का कराते हैं। अभी तक 9,17,000 लोगों का इलाज फ्री हो गया है। अब कई लोग जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तब फोन करते हैं, मंत्री जी हमारा इलाज नहीं हो रहा है, तो कार्ड ही नहीं बना रखे हैं। मेरा निवेदन है आप लोगों से कि 26 जनवरी तक जो आयुष्मान कार्ड नहीं बनाएगा उसके बाद उसके कार्ड नहीं बनेगा। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से, प्रधान जी से भी और अपने किनको प्रमुख जी से, कि भाई थोड़ा सी गांव में कैंप लगाओ, डॉक्टरों को बुलाओ, कार्ड बनाओ, आयुष्मान कार्ड बनाइए और आभा ID बनाइए, ताकि लोगों का क्या हो जाए, इलाज फ्री हो जाए। कांग्रेस के जमाने में 2016 में उन्होंने निर्णय लिया कि कन्या धन योजना का 51,000 रुपये पैसे दिए जाएंगे, और पैसे उतने रहे और बहुत से लड़कियों को पैसा नहीं लगा। आपके इलाके में भी छूटे होंगे। अब ताली बजाओ कि हमारे धामी जी ने 2017-2016 में जो लड़कियां छूट गई थी उन सबको 51,000 रुपए दिए जाएंगे। जो छूट गई आप एप्लीकेशन इनको दे देना। किनको किनको? वीडियो या बाल विकास अधिकारी का, सारे बच्चों को 51,000 रुपए दिए जाएंगे। ये भी हमने कर दिया। हमने चुनाव में वादा किया था कि हम वृद्धा पेंशन पहले खाली दादी को मिलती थी, दादा को नहीं मिलती थी, या बूढ़ी को मिलती थी और बूढ़ा को नहीं मिलती थी। हमने कहा हमारी सरकार आएगी तो हम दादा को भी देंगे और दादी को भी देंगे। हो गया, पता चल गया, दोनों को मिलेगी। और पता कितने रुपए मिलेगी? 1500 रुपए दादी को मिलेगी और 1500 रुपए दादा को मिलेगी। कितने रुपए हो गए? तुम बहुत कंजूसी करो ताली बजाने में, नहीं मिल रही क्या? और जो 3,000 रुपए मिलेंगे, 1,500 रुपए के काजू किशमिश खाने दादा दादी ने।
कितने रुपए के? 1500। और 950 रुपए का गैस सिलेंडर भराना है, और 500 रुपए की सब्जी लानी है, और राशन फ्री दे रहे हम सबको। बोलो दे रहे कि नहीं दे रहे? तो दादी भी चिंताविहीन और दादा भी चिंताविहीन। तो ऐसे प्रधानमंत्री कभी मिलेंगे आपको क्या? बोलो। तो मोदी जी का साथ देना है कि नहीं देना है? अब जो मोदी जी का साथ देना चाहते हैं जरा हाथ खड़ा करो। 2-4 कंजूसी कर रहे हैं भाई, कोई गड़बड़ है क्या? तो बोलो कभी आज तक हुआ ऐसा? हमने तीसरा वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम गरीब लोगों को 3 सिलेंडर फ्री देंगे। बोलो बोला था कि नहीं बोला था? ओ बॉडी आराम से अभी खींचो के नहीं जाना। हमने कहा था हम 3 सिलेंडर फ्री देंगे, और आज हम 1,72,000 परिवारों को 3-3 सिलेंडर फ्री दे रहे हैं। कितने लाख परिवारों को? 1,72,000 परिवारों। ये भी हम कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, अब हमने एक योजना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और लाए हैं, वो है पीएम विश्वकर्मा योजना। इसको ढंग से सुन लीजिए। पीएम विश्वकर्मा योजना में जो हमारे दराती बनाने का काम करते थे, क्या बोलता, लोहार, जो ढोल दमाव बनाने का काम करते थे दास, जो गुल्लू का काम करते थे, क्या तेल वाले क्या बोलते थे आप, क्या है कोल्हू का, जो हमारे टमटा लोग थे, ये धीरे 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 ना पैसे के भाव में इनका काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ताली बजाओ कि प्रधानमंत्री जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना लेके आए हैं। हर नाई से लेके और टमटा तक और लोहार से लेके बड़ी हर विश्वकर्मा को 25,000 रुपए की किट फ्री दी जाएगी। कितने हजार की? 25,000। उनका प्रशिक्षण फ्री कराया जाएगा, और 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए का वो लोन लेंगे सरकार से। लोन भी हम उनको देंगे ताकि वो अपना कारोबार कर सके। हमारे यहाँ ढोल दमाव बजाने वाले धीरे धीरे बैंड आ गए, कहाँ से? नजीमाबाद से। तो हमारे ढोल दमाव धीरे धीरे क्या हो रहे थे, बंद होते जा रहे थे। अब प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तय कर दिया कि एक एक ढोल और एक एक दमाव भी फ्री दिए जाएंगे। ढोल प्रधानमंत्री जी देंगे और दमाव आपका बेटा धन सिंह रावत देगा, वो भी फ्री में भी देंगे सब। ये भी हम लोग कर रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार है, पता है आपको। और दूसरी बड़ी बात ये कर दी प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि पहले गर्भवती महिलाएं हॉस्पिटल जाती थी तो अपना किराया लेके जाती थी। अब हमने हर गर्भवती महिला को यहां से जब आप हॉस्पिटल जाओगे जच्चा बच्चा होते समय, तो आपने एक नंबर दबाना है। कौन सा नंबर दबाना है? कितना? 108। 108 दबाना है जब बीमार हो गए। और जब जच्चा बच्चा होगा तब कौन सा नंबर दबाना है? 104। कितना? 104। वैसे 108 भी दबाओगे तब भी हो जाएगा। 104 नंबर जैसे आप दबाओगे, खुशियों की सवारी आपके घर पे आएगी। कौन सी आएगी? और गर्भवती महिला को और आशा दीदी को हॉस्पिटल ले जाएगी। आशा दीदी लेके जाएगी, और जैसे बच्चा होगा 600 रुपए आशा दीदी को मिलेंगे। कितने रुपए? और बच्चे की मां को 2,000 रुपए मिलेंगे। ईजा और बोई योजना। ईजा कहाँ की? कहाँ की? कुमाऊं के। और बोई कहाँ की? गढ़वाल के। तो कितने रुपए मिलेंगे ईजा बोई को? 2,000। 1,500 रुपए का काजू किशमिश खाना है, और 500 रुपए तिल पातर के दिन जो है थबलाल जी को पिठाई लगानी है। बोलो ठीक है कि नहीं? ये भी हम कर रहे हैं। और खुशियों की सवारी गर्भवती महिला को हॉस्पिटल फ्री में ले जाएगी, और जब जच्चा बच्चा होगा फ्री में घर तक छोड़ के आएगी। एक तरफ का किराया मोदी जी देंगे, और एक तरफ का किराया हमारा तुम्हारा भाई धन सिंह राव देगा। 1 रुपए तुमको नहीं देना है। ऐसा भी हमने कर दिया। अब ये बताओ कि मोदी जी देखो भैया इतना काम कर रहे हैं, और कुछ लोग मोदी जी को गाली देने में लगे हैं। बोलो लगे कि नहीं लगे? तो जो भी मोदी जी को गाली देना,
या देगा या मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलेगा तो उसको बिठाने अपने पास है कि तुमने 60 साल तक राज किया, तुमने क्या क्या। हमारे मोदी जी घर दे रहे, उज्ज्वला का कनेक्शन दे रहे, गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल तक लेके घर तक छोड़ के आ रहे, ये सब बताइए, एक एक पर्चा भी दे देंगे हम आपको। तो इतनी बातें मुझे कहनी थी। हमारे अध्यक्ष जी ने मुझे 3-4 बातें कही यार, प्रमुख जी ने। पहले तो हम एनम सेंटर बना रहे हैं तुम्हारे इलाके में, एक बात तो ये कह रहा हूँ। दूसरा, तुम्हारे डिग्री कॉलेज को 10 करोड़ रुपए और दे जाओ। कितने करोड़ रुपए और दे तो और बताओ है या वही जाओ, और भी चाहिए होंगे तो और भी दे देंगे। तीसरा, हम उप जिला चिकित्सालय बना रहे हैं गैरसैंण में। अब आपको ना सिमली जाना पड़ेगा, ना गोपेश्वर जाना पड़ेगा, ना श्रीनगर आना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड से लेके सारी सुविधा गैरसैंण में देंगे। 30 डॉक्टर रहेंगे वहां। 2025 तक वो हॉस्पिटल बन के 24 तक तैयार हो जाएगा। और कितने डॉक्टर रहेंगे? 30 डॉक्टर। अब जो भी इलाज कराने आएगा उधर मेरे इलाके से भी और कहां से, जिना भाई के इलाके से भी। एक नौटियाल जी के लिए ताली बजाओ आप लोग, आपके विधायक जी के लिए। नौटियाल जी आज इसलिए नहीं आ पाए कि उनके लड़के का शादी हुए भी, और आज भरपौन आया, वो खामल भी जाना है वो, ठीक है। उनकी कृपा से और मोदी जी के आशीर्वाद से और धामी जी के नेतृत्व में हम आपको जिला हॉस्पिटल, उप जिला क्या दे रहे हैं, हॉस्पिटल दे रहे हैं। वो भी बन के आजकल मैं गया था देखने के लिए। तुम्हारे यहाँ हम नवोदय विद्यालय बना रहे हैं आजकल, अभी मैं बिल्डिंग देखने जा रहा हूँ। वो भी जो है 3-4 महीने में क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग है यहाँ पे, ढंग का है। पहले बिल्डिंग में बात बने में 6 फर्नीचर है तो फर्नीचर भी दे देंगे तुम्हें। कब बच्चे सुनो, हाँ तो फर्नीचर प्रत्येक बच्चे, एक भी लड़का अगर जमीन पे बैठा तो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी की गलती हो। अरे तो दूसरे ले लो ना भाई, पीडब्ल्यूडी वालों को कह दो, ओ सुनो एक एक कर बोलो, सब मत बोलो, बोल तो रहे हैं, कोई अलग बात है तब बोले। अगर बिल्डिंग की जरूरत होगी तो पैसे की दिक्कत नहीं, बिल्डिंग भी दे देंगे हम। जहां तक टीचर की बात है तो टीचर अब हम हर स्कूल में 2-2 टीचर देंगे। कितने? 2-2 प्राइमरी में। और जहां टीचर नहीं है या एक ही है, अगर 10 से ज्यादा बच्चे होंगे तो 2 टीचर दिए जाएंगे। और अच्छा अगर आदर्श कॉलेज होगा तो वहां 3 दिए जाएंगे। क्लस्टर स्कूल होगा तो 5 टीचर दिए जाएंगे। और अगर टीचर की कमी होगी तो वहां का प्रिंसिपल, कहाँ का, स्कूल का। अब 300 रुपए पर पीरियड के हिसाब से जब तक सरकारी टीचर नहीं आता है, गांव के बेरोजगार जो लड़का बीएड होगा उनको भी जो है नौकरी लगा सकता है। ये भी हमने निर्णय कर लिया। बोलो ठीक है कि नहीं? क्या जब तक टीचर आता है तब तक वहां का बेरोजगार लड़का बच्चों को पढ़ा सकता है। इंटर कॉलेज में भी अगर आप लोगों को लगता है बिल्डिंग की दिक्कत है या फर्नीचर की दिक्कत है तो मुझे आप लिख के दे देना, ठीक है, हम वो भी कर देंगे। पैसे की कमी नहीं भैया, पैसा इतना है कि हम खर्चा ही नहीं कर पा रहे। एक आप लोगों ने एक डिमांड की है कि महाविद्यालय में एनसीसी खोलनी है। एनसीसी जो है भारत सरकार खोलती है, तो हमने प्रस्ताव दे दिया है और मुझे लगता है कि देर सवेर जो है एनसीसी भी खुली जाएगी आपका। अब प्रधान जी तुम्हारे गाँव में पंचायत घर बनो क्या? महिला जगह है, पक्का रजिस्ट्री करा देना, ठीक है। और बीडीओ साहब इनसे रजिस्ट्री ले लो, और जब जिस दिन मैं गोपेश्वर आऊंगा तो मैं पैसे दे दूंगा, ठीक है, दे देंगे तुम्हें। तुम इतने फूल ला रखे तुमने तो हम 10-20 लाख रुपए क्यों नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम कर देंगे। भाई कोई चीज छूट गया तो बता भाई। रोड महाराज जी कर लिखो चिट्ठी, ठीक है। मेरे पास विभाग नहीं है पर लिखूंगा मैं उनके लिए। हाँ भाई ठीक है। अब जब टेंडर हो गए तो भाई जब 6 फेरे हो गए तो 7 में हो ही जाएगा। टेंडर हो गया उसमें टेंडर हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, बताओ कहीं 7वां फेरा रुकता है? थोड़ा सी दिक्कत होती है जब ब्यो लगे हो जान जरा
अकड़ जाओ, ठीक है। जब टेंडर हो गया तो काम भी शुरू हो ही जाएगा। बाकी सबका धन्यवाद, और मैं अपने पीडी का भी धन्यवाद दे रहा हूँ, अपने विभाग के सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद दे रहा हूँ, और गांव की माता बहनों का भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप लोग कितना अच्छा स्वागत किया आपने, और प्रधान जी का भी, ठीक है। प्रधान जी ने डिमांड कम रखी, नहीं तो मैं और भी दे देता। बाकी जिलाध्यक्ष जी का, अपने सब लोगों का धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। आप गैस सिलेंडर क्या कहते थे सर? ये गैस सिलेंडर दीपा देवी, दीपक कुमार।